राम राम जी। कैसे हो आप? आए हो आप अच्छे हो गए? तो आ चुके हैं हम एक नई वीडियो की तरफ। ठीक है, जिसका टॉपिक है आईपीओ क्या होता है और उसका आईपीओ के बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है। सो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो अगर आप वीडियो को पूरी देखोगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने उन दोस्तों का शेयर जरूर कर देना जो ये वीडियो आईपीओ के बारे में नहीं जानते हो। ठीक है। सो वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे क्या। तो इस वीडियो में आपको समझाएंगे आईपीओ क्या होता है। ठीक है। आईपीओ खरीदने के फ़ायदे क्या हैं और आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं फिर। ठीक है। आईपीओ कैसे खरीदें और फिर अपकमिंग आईपीओ आने वाले जो आईपीओ आने वाले हैं आगे या फिर अभी चल रहे हैं वो कौन कौन से आईपीओ हैं। ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपको हम समझाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो बीच में से आपका छूट जाएगा, फिर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सो पहले तो हम समझा लेते हैं व्हाट इज़ आईपीओ। सो व्हाट इज़ आईपीओ मतलब एन आईपीओ और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आईपीओ की जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। सो इज व्हेन अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है जो कि सबसे पहले अपने शेयर्स को बेचना चाहती है। मतलब वो एक प्राइवेट कंपनी जो अपने शेयर्स को जो है बेचना चाहती है। ठीक है। स्टार्टिंग फर्स्टली। ठीक है। जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर अब लिस्टेड होना चाहती है, जो कि एक्सचेंज के थ्रू एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहती है। तो उसको खरीदते हो आप, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कोई कंपनी है, अगर उसे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होना है तो सबसे पहले उसे अपना आईपीओ लॉन्च करना होगा। उस आईपीओ लॉन्च जब आप करोगे उसके बाद वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हो पाएगी। ठीक है। तो जो आईपीओ होता है ना वो यही होता है। ठीक है। फिर आप उस कंपनी के अंदर स्टेक ले पाते हो जितने परसेंट तक का आप आईपीओ खरीद पाओगे। ठीक है। सो उसके अंदर आप पैसा लगाते हो, फिर वो जो आप एक इन्वेस्टर बनते हो उसके अंदर पैसा लगाने के बाद इन्वेस्टर के थ्रू फिर आप उस आईपीओ फिर उसके अंदर आप स्टेक लेते हो कंपनी के अंदर। ठीक है। सो आईपीओ बात कर लेते हैं, कंपनी को आईपीओ देना क्यों पड़ता है, क्या होता है। सो जब एक कंपनी जो है प्राइवेट होती है, जैसे कि कोई एक एबीसी नाम की कंपनी है। ठीक है। जो एबीसी नाम की कंपनी है वो अभी प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। फिर जब उसे शेयर मार्केट में लिस्टेड होना होगा तो वो एक पब्लिक कंपनी हो जाएगी, क्योंकि उस कंपनी के अंदर लोगों के हिस्से हो जाएंगे, शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है। तब वो वैसा करती क्यों है, जैसे वो एक तो कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, चाहे वो बैंक से लोन लेगी चाहे वो फिर स्टॉक मार्केट के जरिए आप लोगों से शेयर बेच के पैसा लेगी। तो अगर वो बैंक से लेगी तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। इंटरेस्ट देंगे तो फिर उसका उनका जो है प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर जो शेयर्स के थ्रू पैसा हमसे लेती है, इसके बाद वो कंपनी जो है पब्लिक बन जाती है। ठीक है। कंपनी जब पब्लिक बनती है तो उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, उसके बाद फिर हम उसके शेयर्स खरीद पाते हैं आगे जाके। ठीक है। यही उसका वो होता है। अब वो पैसा इसलिए लेती है क्योंकि उसे होती है अपनी कंपनी है तो वो ग्रो करेगी, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए उसे पैसा चाहिए होता है, या फिर अपना लोन जो होता है पिछला वो चुकाने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी को ग्रोथ करने के लिए वो ऐसा आईपीओ निकालती है, फिर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। ठीक है। और उसे पैसे की जरूरत इसलिए होती है। ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं बेनिफिट ऑफ बाइंग आईपीओ। ठीक है। सो इसमें बेनिफिट क्या होता है, जब आप कोई भी आईपीओ खरीद रहे हो तो वो आप सस्ते में खरीदते हो। ठीक है। उससे फिर पैसा भी कमाते हो। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे ऐसा क्यों होगा। जैसे आपने एबीसी कंपनी है, एबीसी नाम की कंपनी है जिसका आईपीओ लॉन्च हुआ आज। ठीक है। सो जो आईपीओ उसका लॉन्च होगा, आईपीओ उसका लॉन्च होने के बाद 3 दिन तक उसके आईपीओ चल रहा है। ठीक है। 3 दिन बाद जब उसका आईपीओ बंद हो जाएगा, जब वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएगी, उसके बाद जैसे कि उस कंपनी का प्राइस मान लो कि 100 रुपये है, 100 रुपये पे आपने उसका आईपीओ खरीदा, मतलब एक लॉट होता है बेसिकली। वो आप कुछ पैसे आते हैं, जैसे 100 रुपये का एक शेयर है, 25 शेयर खरीदोगे यानी कि 25 का एक बंच बनेगा, वो लॉट बनेगा। फिर जो 100 होंगे उस हिसाब से उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर आप जब उसे खरीद लोगे आईपीओ को, तो फिर जब उसके 3 दिन बाद जब वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएगी, ठीक है, तब 100 का जो प्राइस होगा अगर बाई चांस वो 300 हो गया तो आपके पैसे लाखों में हज़ारों में पहुंच जाएंगे। ठीक है। सो ये होता है इसका बेनिफिट। और दूसरा होता है प्राइस ट्रांसपेरेंसी। इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, जैसे कि आपको प्राइजेस जो आपको आईपीओ में दिखाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में दिखाए जाते हैं, वही आपको दिखाई देते हैं। मतलब चाहे आप छोटे इन्वेस्टर हो चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, कैसे भी इन्वेस्टर हो, प्राइस आपको सबको सेम दिखाई देंगे, कोई भी आपसे चीटिंग या कुछ भी ऐसी नहीं करी जाएगी। ठीक है। मोर ग्रोथ चांसेस, अगर आप किसी का आईपीओ खरीदते हो तो उससे चांसेस जो है मोर, कंपनी के जो ग्रोथ करने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी को अपना पैसा मिल जाता है काम करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, उस हिसाब से आपके जो पैसा बढ़ने का चांस होता है वो ज़्यादा होता है फिर। ठीक है। अब जो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कोई भी आईपीओ आपको लेना है तो आप अपनी पूरी अच्छे से रिसर्च करके आईपीओ लें, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कभी कभी आईपीओ की जो प्राइस है वो फॉल भी कर जाते हैं जिससे लॉस भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आईपीओ आगे जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ अच्छी कंपनी है जिनके आईपीओ आगे जा पाता है। ठीक है।
कंपनी बहुत लिस्टेड होती है, पर उसमें से कुछ कंपनियों का आईपीओ जो अच्छे से आगे जाके ग्रो कर पाता है, यानी कि शेयर प्राइस उसका ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो आप मैं खाली आपको वीडियो बता रहा हूँ खाली। ठीक है, मैं आपको खाली नॉलेज दे रहा हूँ आईपीओ क्या होता है, कैसे मतलब आईपीओ के बारे में सब कुछ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जाके कोई भी आईपीओ खरीद लो, वो डिसीजन आपके हाथ में है। तो आप जाके कोई भी आईपीओ मत खरीदना, पूरी रिसर्च कर लेना, उसकी पूरी नॉलेज लेना, उसके बाद जाके कोई आईपीओ खरीदना। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं देखो कैसे, जैसे से जो अप्लाई करने से जो अलॉटमेंट की गारंटी नहीं होती पहली बात तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ऐसे आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद जैसे कि 1 करोड़ जो है आईपीओज हैं। ठीक है, आईपीओ जो हम पे 1 करोड़ है, लेकिन जो डिमांड आई है पीछे से आईपीओ लेने की, जो बहुत अच्छी कंपनी, मतलब लोग सोचे अच्छी कंपनी पैसा बढ़ेगा तो 2 करोड़ की डिमांड आई है, 2 करोड़ आईपीओ, लेकिन है कंपनी में 1 करोड़ ही। तो 1 करोड़ जो हमारे आईपीओ होंगे, ठीक है, जो मतलब 2 करोड़ की डिमांड आई है, तो हर किसी को आईपीओ नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन हर किसी को नहीं मिल पाएंगे, कुछ कुछ लोगों को मिल पाएंगे, वो की कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, वो कंपनी डिसाइड करती है, डिमांड होगी तो उसमें जो 1 करोड़ ही होगा तो 1 करोड़ ही दे पाएगी। ठीक है, सो वो किसी किसी को ही मिल पाते हैं। सो अब जो दूसरा है वो लॉट साइज के हिसाब से अप्लाई करना होता है, मतलब जो लॉट साइज है उस हिसाब से अप्लाई करना होगा। मान लो एबीसी नाम की कंपनी है, एबीसी नाम की कंपनी जो है उसका एक आईपीओ आया है। ठीक है, उसका जो लॉट साइज है वो है, उसका जो लॉट साइज है उसका लॉट साइज जो है हमारा 25 का है। ठीक है, सो आप उस लॉट साइज के हिसाब से खरीद पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 26 खरीद लो, 27 खरीद लो। आप 25 × 2 कर दोगे तो 50 हो जाएगा, मतलब आप 2 लॉट खरीद लोगे, 3 कर दोगे 75 हो जाएगा। इस हिसाब से लॉट साइज के हिसाब से, लॉट साइज इंटू के हिसाब से आप खरीद पाओगे, अपनी मर्जी से आप नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, मैक्सिमम, अब तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट भी होती है। जैसा नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा आईपीओ खरीद के बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं होता। इसकी कुछ मैक्सिमम लिमिटेड भी होती है। ठीक है, फोर जरूरी नहीं है जितना अप्लाई किया हो उतने ही सारे मिलेंगे, कम भी मिल सकते हैं। जैसे नहीं है आपने अप्लाई किया हो, कंपनी के हिसाब से कंपनी के पास आईपीओ कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो आपको कुछ कुछ आईपीओ कम देगी। आपने 4 लॉट मांगे तो आपको 2 देगी, लेकिन आपको अगर मिल पाए तो सही है। अगर आपको मिलता है, अगर कंपनी पर डिमांड ज़्यादा हुई तो आपको कम आईपीओ भी मिल पाएंगे, मतलब कम आईपीओ भी आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जितने मांगे आप उतने ले पाओगे। ठीक है, सो यही थी हमारी आईपीओ की इस वीडियो। इसके अंदर हमने आपको क्या क्या समझा दिया कि आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इससे खरीदने के फ़ायदे क्या होते हैं, इसे खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, इसका मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, आईपीओ में पोटेंशियल है, यानी कि कंपनी आगे कर सकती है, रिसर्च कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ रिसर्च कहाँ से करोगे, जो भी आपका डीमेट अकाउंट है, जिसमें आपका डीमेट अकाउंट है ऐप के अंदर, उसके अंदर आप जाओगे, आईपीओ का ऑप्शन आएगा। आईपीओ में जाके जो भी अपकमिंग आईपीओ होंगे या फिर वो चल रहे होंगे, उन पर आप क्लिक करोगे तो उनकी आपको पूरी रिसर्च देखने को मिलेगी, अंदर तक का, मतलब उसका एनालिसिस पूरा देखने को मिलेगा। उस एनालिसिस के हिसाब से आप रिसर्च करके आईपीओ खरीद सकते हो। वैसे आप नामी कंपनी है जो, उसका आईपीओ जरूर खरीदो, मतलब जो नाम कंपनी आपको लगती है कि जो हाँ नाम है उन कंपनियों का अच्छा, वो उसका आईपीओ आप खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन पूरी रिसर्च करने के बाद अब कैसे खरीदना है वो बात आती है यहाँ पे कि अब आपको आईपीओ खरीदना कैसे है। तो आपको आईपीओ बता दूँ, आपका जो ऐप है जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट है, उस थ्रू आप आईपीओ खरीद सकते हो ईजिली, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अंदर आपको खाली लॉट साइज भरना होता है, और आपको 1-2 चीज़ें और भरनी होती हैं खाली, बस अपनी जो भी इससे आप पेमेंट करना चाहते हो वो चीज़। उसके बाद आपका आईपीओ जो होता है अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आईपीओ के बाद आती है अपकमिंग आईपीओ की। सो जो अब 2024 जो है जून चल रही है, उसके बाद आप जो अपकमिंग आईपीओ वो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी पूरी लिस्ट। ठीक है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो पूरी रिसर्च करने के बाद। ठीक है, और जो आपको अच्छे लगते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने एक वेबसाइट खोल ली है। ठीक है, बेसिकली आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर जाके, ऐप के अंदर जो भी आपका डीमेट अकाउंट खुला है उसके अंदर भी जाके आप आईपीओ देख सकते हो, उनकी आईपीओ की लिस्टेड जो आगे आने वाले हैं अपकमिंग। ठीक है, सो ये कुछ आईपीओज हैं। स्टेलिन लाइफ स्टाइल, ये कुछ आईपीओ 21 जून को आएगा, क्लोज 25 जून को, 28 जून को लिस्टेड हो जाएगा। इसकी कुछ प्राइस ये है, इसका इशू फंड साइज कुछ जे है। ठीक है, लॉट साइज का 40 होगा। आप अच्छे से देख सकते हो, आप जाकर वेबसाइट पे भी देख सकते हो अपकमिंग आईपीओ 2024, उसमें आप कोई भी खोल लोगे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये कुछ आईपीओ अपकमिंग है। और फिर ये जो आईपीओ है जीपी इको सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड आईपीओ 14 जून 19 तक, मतलब ये जो है अब चल रहे हैं। ठीक है, ये मिडिल पे आ गया, मतलब कुछ निकल चुका है अब ये आईपीओ, मतलब ये अब ये निकल गया आईपीओ। ठीक है, आईपीओ निकल गया, इसका जो था हमारा ये कुछ था सिस्टम। और ये जो अब जो 2 आईपीओ वो इस समय पे अवेलेबल है, इसमें आप जाके अपना रिसर्च करके पूरा इसमें कितनी पोटेंशियल आपको मिल सकती है वो जाके आप रिसर्च करके आप ले सकते हो। मैं आपसे ऐसा कोई वो नहीं करूँगा कि आपको लेना है, आप मैंने आपको नॉलेज दी है इसके बारे में, अब आप इसके बारे में रिसर्च करके ले सकते हो। ठीक है, ये 2 आईपीओ जो अभी चल रहे हैं। फिर आगे की डेट्स से आप देख सकते हो, ये जो डेट्स है ना हमारी, वो जो आने वाले आईपीओ उनकी डेट्स है। ठीक है, उनके प्राइस हैं, ये उनके आईपीओ के प्राइस हैं। ठीक है, तो ये उनके कुछ प्राइस और इनकी
लॉट साइज और इशूअर कंपनी जो आपको इशू कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ की बात हो रहेगी, मतलब एक चीज़ बता दूँ आपको कि आईपीओ खरीदने का टाइम क्या होता है। तो जिस हिसाब से कंपनी में टाइम सेट करती है, मतलब आईपीओ की जो अप्लाइंग का जो टाइम होता है वो कंपनी कुछ समय के लिए खोलती है मात्र बस, ठीक है। तो कुछ समय के लिए खोलती है, उसके बीच में आप अप्लाई कर पाते हो। तो बेसिकली जो एक मेन टाइम होता है जो कि जनरल टाइम है वो आपका होता है 10 से 5 के बीच में। ऐप के थ्रू आप जिसमें डीमेट अकाउंट उसमें जाके आप अपना आईपीओ लिस्टेड ऐप मतलब अप्लाई जाके कर सकते हो 10 से 5 के बीच में, ठीक है। अब जो आगे आईपीओ उनका भी टाइम कुछ और हो सकता है। बेसिकली 10 से 5 टाइम एक जनरल टाइम है, इसके बीच में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो टाइम आपको दिखता है वो आपके ऐप पे ही, आपको डीमेट अकाउंट का जो ऐप है उस पर आपको दिख जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे ये करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपने कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखा है। इसके बाद आपको नई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको नई वीडियो देखने ही नहीं पड़ेगी जरूरत, लेकिन हम आपसे खाली इतनी मांग रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों को भेज दें जो आईपीओ के बारे में नहीं जानते हो, उसको शेयर कर दें, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी है आपको, ठीक है। राम राम जी, जय हिंद।